अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से मैं 6 सेमेस्टर की कोर्स में एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगा हूँ जिसका नाम है थेरापेटिक रेडियोलॉजी। तो थेरापेटिक रेडियोलॉजी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्लाइड्स बनाई हुई हैं जिसमें मैं आप लोगों को थेरापेटिक रेडियोलॉजी पढ़ाऊँगा। तो थेरापेटिक रेडियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से पढ़ाऊँगा, फिर हिस्ट्री के बारे में, और इसमें इस स्लाइड में हम इसकी यूजेस के बारे में देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हाउ थेरापेटिक रेडियोलॉजी वर्क्स। फिर हम लास्ट में गोल ऑफ द थेरापेटिक रेडियोलॉजी के हवाले से जानेंगे। तो इस लेक्चर में हमारा ये काम होगा कि हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, हिस्ट्री और यूजेस, और फिर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि हाउ थेरापेटिक रेडियोलॉजी वर्क्स, और फिर नेक्स्ट जो है हमारा गोल ऑफ द थेरापेटिक रेडियोलॉजी। तो थेरापेटिक रेडियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम कैंसर के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज कैंसर। तो कैंसर हम किसी कहते हैं कि जब बॉडी में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ डिवीजन हो जाए जिसको हम कहेंगे कि कैंसर फॉर्म हुए हैं। अब अगर एक सेल है, अगर इसकी डिवीजन अनकंट्रोलेबल हो जाए, एक तो सेल डिवीजन नॉर्मल तरीके से होती है, तो ये हमारे पास नॉर्मली डिवाइड हुआ। अब अगर ये सेल जो है ये एबनॉर्मल ग्रोथ कर जाए और ये जो है अनकंट्रोलेबल हो, तो इसको हम कहेंगे कि ट्यूमर फॉर्म हुए हैं। अगर ये ग्रोथ अनकंट्रोलेबल हो जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक कैंसर सेल फॉर्म हुए हैं। कि जब एक सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और वो ग्रोथ अनकंट्रोलेबल हो, तो उसको हम कहेंगे कैंसर। तो कैंसर की भी फर्दर टू टाइप्स होती है। एक कैंसर वो होते हैं कि जो एक एबनॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए और वो सेल जो है वो सेम एरिया पे रह जाए, तो इसको हम कहेंगे बिनाइन कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये सेल ग्रोथ, ये एबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, ब्लड स्ट्रीम में या फिर लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाए, और इसके जरिए तमाम बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो जाए। बॉडी ऑल पार्ट्स में अगर ये स्प्रेड हो जाए, तो इसी कंडीशन को हम कहेंगे मैलिग्नेंट सेल डिवीजन। तो बिनाइन सेल डिवीजन की वजह से सराउंडिंग टिश्यू जो है वो इफेक्ट होते हैं, ओनली सराउंडिंग टिश्यू इफेक्ट, सराउंडिंग टिश्यू इफेक्ट। और मैलिग्नेंट कैंसर की वजह से कैंसर जो है वो ऑल बॉडी पार्ट्स में इफेक्ट होते हैं, स्प्रेड होते हैं। इसकी वजह से तो बॉडी के तमाम पार्ट्स में कैंसर की स्प्रेड होती है, तो इसको हम कहेंगे कि ये मैलिग्नेंट केस है। तो जब हम थेरापेटिक रेडियोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें हम इसी कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को ही पढ़ेंगे कि हमने कौन सी डिजीज कंडीशन को पढ़ना है और किस तरह हमने इसको ट्रीट करना है। तो थेरापेटिक रेडियोलॉजी सारा जो है हमारे पास कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह एक कैंसर सेल को ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हम थेरापेटिक रेडियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज थेरापेटिक रेडियोलॉजी? तो ये हमारे पास सब स्पेशलिटी ऑफ द रेडियोलॉजी है। सबसे पहले हम इसको कहेंगे कि ये रेडियोलॉजी की सब स्पेशलिटी है। इसको हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन थेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी भी हम बोल सकते हैं। और इसमें हम हाई एनर्जी रेडिएशन को यूज करके एक सेल को, जो कि हमारे पास कैंसर सेल हो, इसकी ग्रोथ को हम कंट्रोल करेंगे या फिर इस सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे या इसकी साइज को हम श्रिंक करेंगे। तो ये हमारा थेरेपेटिक रेडियोलॉजी में एम होगा कि हम एक टारगेट सेल को, जो कि कैंसर सेल हो, इसको हम ट्रीट करें। किस तरह ट्रीट करेंगे? या उसी सेल को हम डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर इसकी ग्रोथ को हम कंट्रोल करेंगे या इसकी साइज को हम श्रिंक करें ताकि वो ट्रीट हो जाए। तो थेरेपेटिक रेडियोलॉजी तो हम अकेले भी इसको यूज कर सकते हैं या फिर इसको हम सर्जरी के टाइम भी यूज कर सकते हैं सर्जरी के साथ, या फिर हम कीमोथेरेपी के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हम वो स्टडी जिसमें हम कैंसर को ट्रीट करते हैं या इसको डायग्नोस्ट कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी क्या है? ऑन्कोलॉजी एक कैंसर को ट्रीट करने या इसको डायग्नोसिस करने की स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और थेरापेटिक रेडियोलॉजी में जो रेडिएशन हम यूज करते हैं, तो इसके जरिए हम कैंसर सेल को हम किल करते हैं या इसकी ओवर ग्रोथ को, कि वो फर्दर मल्टीप्लाई ना हो, तो उसको हम रोक सकते हैं। तो थेरापेटिक रेडियोलॉजी में हम कैंसर को क्या कर सकते हैं? इसको हम क्योर कर सकते हैं या फिर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्योर हम किस कंडीशन में करते हैं? कि जो हमारे पास हमने अभी पढ़ा कि जो मैलिग्नेंट कैंसर होते हैं वो बॉडी पार्ट में स्प्रेड होते हैं, तो उसको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन उसको हम क्योर करेंगे। और कंट्रोल हम बिनाइन कंडीशन की केसेस में करेंगे कि जो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर होते हैं, तो उसमें हम रेडिएशन को
थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी में इसको कैंसर को कंट्रोल करेंगे। तो थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी में जो रेडिएशन हम देते हैं या तो वो हम एक्सटर्नली थ्रू मशीन के ज़रिए दे सकते हैं या फिर हम एक रेडिएटिव मटेरियल को ट्यूमर के बिल्कुल पास ही रखेंगे। अगर बॉडी में एक एरिया पे कैंसर सेल है तो हम रेडिएटिव मटेरियल को बॉडी की कैंसर सेल के उस बिल्कुल करीब रखेंगे। तो रेडिएटिव मटेरियल से क्या होगा कि रेडिएशन एमिट होंगे और इस रेडिएशन तो जो रेडिएटिव मटेरियल होता है इससे जो रेडिएशन एमिट होती है तो इसकी वजह से जो ट्यूमर है वो या कैंसर सेल है उसकी ग्रोथ जो है वो कंट्रोल हो सकती है या फिर वो कैंसर सेल हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर इसकी साइज को हम श्रिंक कर सकते हैं। अब वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी के ज़रिए एक डिज़ीज़ को ट्रीट करता है, उसको हम कहेंगे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। इसमें फर्दर हम पढ़ेंगे कि हम थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी में जो रेडिएशन यूज़ करते हैं, हमारे पास वो रेडिएशन कौन-सी होती हैं? वो हमारे पास आयनाइज़िंग रेडिएशन होती हैं और आयनाइज़िंग रेडिएशन में कौन-सी या तो हम एक्स-रेज़ यूज़ करेंगे या फिर गामा रेज़। तो हम एक्स-रेज़ या गामा रेज़ को यूज़ करके कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर उसमें उसकी साइज़ ग्रोथ को हम कंट्रोल करेंगे या फिर उसकी साइज़ को हम श्रिंक करेंगे। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि रेडिएशन के ज़रिए हम किस तरह एक सेल को एक कैंसर सेल को हम डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर उसकी ग्रोथ को हम मेंटेन करते हैं या फिर इसको हम किस तरह श्रिंक करते हैं। तो अब अगर हमारे पास एक सेल है, तो एक सेल से हमने रेडिएशन पास की तो वहाँ पे वो तो मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा, सेल में जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी ब्रेक डाउन करेगा या फिर हमारे पास सेल में एक सेल तो जब हम रेडिएशन सेल से पास करते हैं तो सेल में क्या होता है कि सेल में डीएनए होता है। तो डीएनए में जब डीएनए से जब रेडिएशन पास होती है तो उसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट कट्स आते हैं। तो जब डीएनए डिफरेंट पार्ट्स में कट होगा तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो डिस्ट्रॉय होगा। तो इसी तरह हम रेडिएशन को यूज़ करके एक कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर उसकी इस डिवीजन को हम रोकते हैं। तो अब हम रेडिएशन डिफरेंट मशीन के ज़रिए दे सकते हैं। तो इसमें ये हमारे पास एक मशीन है जिसको हम कहते हैं लीनिक एक्सेलरेटर। ये फर्दर हम थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी में आगे पढ़ेंगे कि लीनिक एक्सेलरेटर हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो अब हम थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी की हिस्ट्री के हवाले से जानेंगे। तो थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी में हमने पढ़ा कि हम एक्स-रेज़ को यूज़ करते हैं जो कि हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं और एक्स-रेज़ को एक जर्मन फिज़िस्ट था जिसका नाम था विलियम रोएंटगेन। विलियम रोएंटगेन ने 1895 में एक्स-रेज़ की डिस्कवरी की। फिर इसके बाद हमें ये पता चला कि एक्स-रेज़ के ज़रिए हम डिफरेंट डिज़ीज़ कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं और हम इसको डायग्नोस भी कर सकते हैं क्योंकि एक्स-रे की पेनिट्रेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। जब हम एक ऑब्जेक्ट से या कोई बॉडी से हम एक्स-रेज़ पास करते हैं तो उसकी वजह से इमेज उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी की इमेज बन जाती थी, जो कि हमारे पास एक्स-रे इमेजिंग की प्रिंसिपल बनी कि हम एक पेशेंट से एक्स-रेज़ पास करते हैं उसकी वजह से उस एरिया की इमेज बन जाती है। तो ये हमारे पास एक्स-रे की प्रिंसिपल है। फिर हमें बाद में पता चला कि एक्स-रेज़ के ज़रिए हम एक कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उस एक ट्यूमर को हम श्रिंक कर सकते हैं क्योंकि एक्स-रे जो है ये हाई एनर्जी इमिशन है। क्योंकि हाई एनर्जी इमिशन जब एक बॉडी से या एक ट्यूमर से हम एक रेडिएशन पास करते हैं तो इसकी वजह से वो ट्यूमर या कैंसर सेल को हम किल भी कर सकते हैं और या उसको हम श्रिंक भी कर सकते हैं उसके साइज़ को। और ये हमने पढ़ा कि हम किस तरह एक रेडिएशन के ज़रिए एक सेल को किल करेंगे क्योंकि एक जब हम रेडिएशन बॉडी से पास करते हैं तो उसी सेल में हम जो डीएनए है उसको हम ब्रेक करते हैं। तो डीएनए की ब्रेक डाउन की वजह से उसकी फर्दर ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और या फिर वो बिल्कुल किल हो जाता है। तो जब एक्स-रेज़ की डिस्कवरी हुई और रेडियम की डिस्कवरी हुई 1899 में, तो फिर इसके 1 साल बाद ही एक स्किन कैंसर था जो कि रेडिएशन के ज़रिए ट्रीट किया गया था। तो 1899 में फर्स्ट कैंसर स्किन कैंसर था जो कि रेडिएशन के ज़रिए ट्रीट किया गया। फिर 1922 में जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है या थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी है वो एक मेडिकल स्पेशलिटी बन गई।